हेलो एवरीवन, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री ए टू जेड। जैसे कि आप सबको पता है कि हम लोग आपके लिए एक बायोलॉजी का कोर्स लेके आए हैं फॉर द प्रिपरेशन ऑफ मास्टर कैडरे। बायोलॉजी बहुत अच्छी वेटेज रखती है और बायोलॉजी के अंदर दो पोर्शंस होंगे, बॉटनी एंड जोलॉजी। बॉटनी प्लस जोलॉजी दोनों की इक्वल वेटेज रहती है और बॉटनी और जोलॉजी एज कंपैरिजन टू अदर सब्जेक्ट्स पढ़ने समझने थोड़े इजी रहते हैं और ये वो पोर्शन है जहां पे हम अपने स्कोर को एनहांस करके अपनी रैंक को अपग्रेड कर सकते हैं। तो इस कोर्स में हम लोग आपको बॉटनी और जोलॉजी दोनों कंबाइन देंगे, यानी कंप्लीट बायोलॉजी आपको इस कोर्स में मिलेगी। कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो कॉमन टॉपिक्स होते हैं, जो कि बॉटनी में भी आ रहे हैं और वही टॉपिक्स जोलॉजी में भी आ रहे हैं, तो उन चीज का रिपीटेशन ना हो इसीलिए हमने ये कंप्लीट बायोलॉजी का कोर्स लॉन्च किया है। जैसे कि कुछ कॉमन टॉपिक्स जैसे कि सेल हो गया, जेनेटिक्स हो गई, इकोलॉजी हो गया, माइक्रोब्स हो गए, इंट्रोडक्टरी बायोलॉजी हो गई। तो ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि बॉटनी और जोलॉजी दोनों में आते हैं। तो इसीलिए हमने एक कोर्स लॉन्च किया है बायोलॉजी एट अ नॉमिनल फीस और टू अवॉइड द रिपीटेशन ऑफ सच टॉपिक्स। मैं स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को पहले जोलॉजी के टॉपिक्स के बारे में इंट्रोड्यूस करवाऊंगी, फिर मैं आपको बॉटनी के टॉपिक्स के बारे में इंट्रोड्यूस करवाऊंगी। सबसे पहला टॉपिक है जैसे कि यूनिट 1। यूनिट्स में हमारे सिलेबस को दिया हुआ है। सबसे पहली यूनिट है डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड। डाइवर्सिटी में हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि बायोलॉजी क्या है, इसकी रेलेवेंस क्या है। आजकल जैसे न्यू एजुकेशन पॉलिसी में टीके चल रहा है, ट्रेडिशनल नॉलेज, वो सब हम इसके अंदर पढ़ेंगे। देन टेक्सोनॉमी। टेक्सोनॉमी में कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीशीज, टेक्सोनॉमिक हायरार्की, ये चीज सेम टू सेम बॉटनी में भी आएगी। बॉटनी में हम किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन भी पढ़ेंगे, यहाँ पे हम पर्टिकुलर किंगडम एनिमेलिया पढ़ेंगे। एनिमेलिया किंगडम में हम पहले उसके जनरल फीचर्स पढ़ेंगे, जैसे कि सिलोम क्या होती है, ट्राइसिलोमेट, एसिलोमेट, सूडोसिलोमेट, ये सब क्या होते हैं, यानी बॉडी ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है, ये सारे बेसिक फीचर्स हम यहाँ पे पढ़ेंगे। फिर हम नॉन कोडेट्स की क्लासिफिकेशन फाइलम लेवल पे और कोडेट्स की क्लासिफिकेशन क्लास लेवल तक पढ़ेंगे, उनके एग्जाम्पल्स। हर यूनिट के अंदर जो भी टॉपिक्स होंगे उनकी पीडीएफ आपको प्रोवाइड की जाएगी एंड यस, वो पीडीएफ डाउनलोडेबल होगी। बहुत सारे बच्चों की क्वेरीज रहती हैं कि मैम पीडीएफ तो डाउनलोड हो ही नहीं सकती, तो हम नोट्स कैसे बनाएं। आपको जरूरत नहीं है, वो पीडीएफ डाउनलोडेबल होगी और उस पीडीएफ में आप प्रिंट आउट्स लेकर जो भी हम एक्स्ट्रा चीज हमारे लेक्चर में बता रहे हैं आप उसको एड ऑन कर सकते हैं। तो इससे आपकी जो नोट मेकिंग की लेबर है वो थोड़ी कम हो जाएगी। प्लस हर लेक्चर के बाद आपको एक माइनर टेस्ट दिया जाएगा 15 क्वेश्चन का, टू एनालाइज व्हाट यू हैव लर्न्ड थ्रू दैट लेक्चर, राइट। फिर जब एक यूनिट कंप्लीट हो जाएगी, एट द एंड ऑफ द दैट यूनिट आपको एक मेजर टेस्ट दिया जाएगा 50 to 100 क्वेश्चंस का। उसके अंदर आप एनालाइज कर सकते हो कि आपके चैप्टर के अंदर आपके लूप होल्स क्या हैं। प्लस उन टेस्ट के जो अटेम्प्ट्स हैं वो अनलिमिटेड होंगे, तो दैट विल बी अ प्लस पॉइंट फॉर यू। इसके अलावा हम आपको अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर जो वो भी प्रोवाइड करेंगे प्रैक्टिस शीट्स। अगर आपका कोई पर्टिकुलर टॉपिक वीक है तो आप बता सकते हैं हमें कि हमें इस टॉपिक के ज्यादा क्वेश्चन चाहिए, तो पर्टिकुलर टॉपिक वाइज भी आपको और एडिशनल क्वेश्चन भी वी विल कीप ऑन प्रोवाइडिंग टिल योर एग्जाम। बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चन रहता है कि भाई व्हाट इज द वैलिडिटी ऑफ दिस कोर्स एंड ऑल। बच्चों वैलिडिटी होगी टिल योर एग्जाम, जब तक आपका एग्जाम होगा ये कोर्स आपका वैलिड रहेगा। सेकेंड यूनिट में ऑर्गेनाइजेशन है, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनिमल्स, जिसमें हम एनिमल टिश्यू पढ़ेंगे एंड फ्रॉग, अर्थवर्म और कॉकरोच की एनाटॉमी एंड मॉर्फोलॉजी, रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स, डाइजेस्टिव सिस्टम्स एंड वो सारा पढ़ा जाएगा। मूविंग ऑन, देन आता है ह्यूमन फिजियोलॉजी। ह्यूमन फिजियोलॉजी को दो पार्ट्स में पढ़ेंगे। पहले पार्ट में जैसे कि डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, ब्रीदिंग, सर्कुलेशन, एक्सक्रीशन, नर्वस सिस्टम, लोकोमोशन एंड केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ये पार्ट 2 में। 4 चैप्टर्स, 3 चैप्टर्स हम पार्ट 1 में पढ़ेंगे, 4 चैप्टर्स हम पार्ट 2 में पढ़ेंगे। बहुत सारे लेक्चर्स हमने ऑलरेडी ऐप पर अपलोड कर दिए हैं, बाकी हम रेगुलर पार्ट वाइज उसको अपलोड करते रहेंगे। प्लस एडिशनल वीडियोस भी आपको देते रहेंगे जिसमें प्रीवियस ईयर पेपर डिस्कशन होगा, कुछ क्वेश्चन डिस्कशन होंगे। कई बार कोई एक पर्टिकुलर टॉपिक पे बहुत सारे बच्चों को डाउट्स होते हैं, तो उनके डाउट्स की वीडियोस बना के भी हम लोग आपको रेगुलर अपडेट करते रहेंगे।
बस आप लोग प्रिपेयर करते रहिए। फिर हम जोलॉजी के अंदर अगला यूनिट आएगा रिप्रोडक्शन, जिसमें हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन को डिटेल में पढ़ेंगे, प्लस रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में पढ़ेंगे। रिप्रोडक्टिव हेल्थ में एसटीडीज, एमटीपीज, बर्थ कंट्रोल मेथड्स, इनफर्टिलिटी, एमनियोसेंटेसिस वगैरह के बारे में वी विल स्टडी इन डिटेल। उसके बाद सेल बायोलॉजी। सेल बायोलॉजी यूनिट के अंदर हमारे पास बायोमोलिक्यूल्स, सेल, सेल ऑर्गेनेलिज्म, सेल डिवीजन। तो बायोमोल और यही तीनों चीजें सेल बायोलॉजी में बॉटनी के अंदर भी होंगी। तो ये जो टॉपिक है ये हम कॉमन पढ़ाएंगे, जिसमें सेल, बायोमोलिक्यूल्स एंड सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन होगा। जेनेटिक्स, जेनेटिक्स भी कॉमन टॉपिक है बोथ फॉर बॉटनी एंड zoology। तो इस जेनेटिक्स के अंदर भी हम लोग एक कॉमन टॉपिक ही रखेंगे, सारा पॉइंट्स जितना भी सिलेबस है, मेंडलिज्म, एक्सेप्शन ऑफ मेंडलिज्म, लिंकेज, पोस्ट मेंडलिज्म, सेक्स डिटर्मिनेशन, सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस, मेंडेलियन डिसऑर्डर्स, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स, पेडिग्री एक्सेट्रा, एवरीथिंग विल बी टॉट। जेनेटिक्स के बाद में मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, व्हिच इज अगेन अ कॉमन टॉपिक बिटवीन बॉटनी एंड zoology। तो ये भी टॉपिक हम सारा जो मॉलिक्यूलर बेसिस है वी विल स्टडी इन डिटेल, ये बॉटनी में भी और zoology में भी। तो आपको एक कॉमन वीडियो इसकी प्रोवाइड होगी। जो एक बात और, हम लोग इंडिविजुअल कोर्सेज भी प्रोवाइड करेंगे, जैसे कि कंप्लीट कोर्स इज ऑफ 5500 फॉर द फर्स्ट 55 एंट्रीज, एंड आफ्टर दैट द प्राइस विल बी रेज्ड टू द ओरिजिनल प्राइस दैट इज 6500। इंडिविजुअल कोर्स भी आपको अलग से बॉटनी और अलग से zoology का कोर्स मिलेगा। अगर किसी का पर्टिकुलर पोर्शन बॉटनी वीक है, या अगर किसी की सिर्फ zoology वीक है, बॉटनी अच्छे से आती है, तो वो एक इंडिविजुअल कोर्सेज भी परचेज कर सकते हैं। देन इवोल्यूशन। इवोल्यूशन के बाद में बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर के यूनिट में हम 3 चैप्टर्स पढ़ेंगे। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, इंप्रूवमेंट इन फूड प्रोडक्शन, इसमें प्लांट ब्रीडिंग, एनिमल ब्रीडिंग दोनों पढ़े जाएंगे कि कैसे प्लांट्स की वैरायटीज इंप्रूव हुई, कैसे डेयरी एनिमल्स की, बी कीपिंग की, इनकी वैरायटीज इंप्रूव हुई। माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, माइक्रोब्स डिजीज कॉज तो करते हैं बट वो बहुत काम की चीज नहीं है, तो हमारे लिए वो बेनिफिशियल कैसे हैं वो हम माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर में पढ़ेंगे। बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन, वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट। एंड इकोलॉजी, अगेन इकोलॉजी, बायोटेक, दे आर अगेन कॉमन यूनिट्स बिटवीन द बॉटनी एंड zoology। आप देखोगे 50% ऑफ सिलेबस तो दोनों में कॉमन है ना। मूविंग ऑन टू द बॉटनी। बॉटनी में बायोलॉजी, टेक्सोनॉमी, सिस्टमैटिक्स क्या है, किंगडम सिस्टम क्या है, कौन से साइंटिस्ट ने कौन सा फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन कब दी, किसने दी, बेंथम एंड हुकर की क्लासिफिकेशन क्या थी, सब कुछ। फिर किंगडम मोनेरा को डिटेल में पढ़ेंगे। मोनेरा में क्या क्या आते हैं, जैसे आर्केबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, रिकेटिशिया, माइकोप्लाज्मा, एक्टिनोमाइसिटीज, ये सब पढ़ेंगे। प्रोटिस्टा, यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स, फंजाई, डिकम्पोजर्स, प्लांटे, प्लांटे में सारे ग्रुप्स, एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स, वायरस, लाइकन, सबसेलुलर पार्टिकल्स। देन स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट्स, इसके अंदर प्लांट टिश्यू, एनाटॉमी, रूट स्टेम लीफ की, मॉर्फोलॉजी रूट स्टेम लीफ की, सेकेंडरी ग्रोथ एंड इनफ्लोरेसेंस, फ्लावर कैसे हैं, फ्रूट क्या है, सीड क्या है, प्लेसेंटेशन क्या है, वो सब। एंड फ्लोरल फैमिलीज, फ्लोरल फैमिलीज हमारे सिलेबस में 5 फैमिलीज पढ़ेंगे। ब्रेसिकेसी, जिसे क्रूसीफेरे भी कहा जाता है, फेबेसी, सोलनेसी, लिलिएसी एंड पोएसी। आफ्टर दैट प्लांट फिजियोलॉजी। प्लांट फिजियोलॉजी में 2 पार्ट्स में पढ़ेंगे हम। पार्ट 1 के अंदर हम पढ़ेंगे ट्रांसपोर्ट, प्लांट वाटर रिलेशंस, देन मिनरल न्यूट्रिशन एंड नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म एंड देन फोटोसिंथेसिस। प्लांट फिजियोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि एनिमल ह्यूमन फिजियोलॉजी वैसे ही, और जनरली बच्चों को प्लांट फिजियोलॉजी में चैलेंज आता है क्योंकि यहाँ पे टेक्निकल क्वेश्चंस बनते हैं। इसके पार्ट 2 में हम लोग पढ़ेंगे रेस्पिरेशन, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एंड प्लांट मूवमेंट्स, ट्रॉपिक मूवमेंट्स किसे कहते हैं, नास्टिक किसे कहते हैं, ट्रॉपिक और नास्टिक में डिफरेंस क्या है, सो देन रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म में सेक्सुअल मोड क्या है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन क्या है, एपोमिक्सिस क्या है, ये सब। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट, सारे प्लांट्स यानी सारी एम्ब्रियोलॉजी, डबल फर्टिलाइजेशन क्या है, एंडोस्पर्म क्या है, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो कैसे हो रहा है, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, ये सब हम लोग इस यूनिट के अंदर पढ़ेंगे। एंड देन बायोमोलिक्यूल्स एंड सेल स्ट्रक्चर, ऑफ कोर्स साइटोलॉजी आ जाएगी सारी, इस बायोमोलिक्यूल, सेल और सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। दिस इज द कॉमन यूनिट फॉर बोथ बॉटनी एंड zoology। हेरिडिटी एंड वेरिएशन यानी कि वही सेम, मेंडलिज्म,
Origenetics, this is again common to both botany and zoology. Molecular basis common to both botany and zoology. Biology and human welfare भी मैंने आपको बताया, इसमें फूड इम्प्रूवमेंट इन फूड प्रोडक्शन, माइक्रोब्स, ये सब भी कॉमन है बॉटनी और जोलॉजी दोनों में. बायोटेक्नोलॉजी भी बॉटनी और जोलॉजी में कॉमन है. एंड एट द एंड इकोलॉजी भी दोनों यूनिट्स में कॉमन है, बोथ इन बॉटनी एंड जोलॉजी. इकोलॉजी में हम ऑर्गेनिज्म, पॉपुलेशन, बायोडाइवर्सिटी, कंजर्वेशन, करंट क्या है, कॉप एक्ट क्या है, पोल्यूशन एक्ट क्या है, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, इन्वायरमेंटल इश्यूज क्या है, रामसर कन्वेंशन, वेटलैंड्स, तो वो सारी चीजें एक एक हम इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट के अंदर डिस्कस करेंगे. तो ये हमारा ब्रीफ इंट्रोडक्शन था सिलेबस का और हमारे कोर्स का. इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स हमें मैसेज कर सकते हैं ऑन द गिवन नंबर्स, जो भी आपको मेन पेज पे थंबनेल पे नंबर्स दिए होंगे, तो यू कैन कांटेक्ट अस एनी टाइम. सो थैंक यू सो मच.